जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता स्वाध्याय में, जहां हम गीता के अमृत वचनों का गहराई से अध्ययन करते हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के पहले श्लोक पर मनन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षोडशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दिव्य गुणों की चर्चा कर रहे हैं, जो एक सतोगुणी और उत्तम व्यक्ति के लक्षण होते हैं। आइए एक एक करके इन दिव्य गुणों को समझते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। पहला दिव्य गुण है अभयम, अर्थात निडरता। अभय यानी भय से मुक्त होना। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य को पकड़ कर रखता है, उसके अंदर किसी भी चीज का भय नहीं होता है। वह क्यों होता है? जब हम अपने कर्मों को लेकर संशय में होते हैं, लेकिन जब हम धर्म के अनुरूप जीवन जीते हैं, तब हमें किसी का डर नहीं होता है। दूसरा दिव्य गुण कौन सा है? सत्व संशुद्धिर, चित्त की शुद्धि। सत्व की शुद्धि का अर्थ है मन और हृदय की पवित्रता। जब हमारा मन क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होता है, तब सच्ची आंतरिक शुद्धि आती है। तीसरा दिव्य गुण ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान और योग में स्थिरता। गीता हमें सिखाती है कि केवल कर्म पर्याप्त नहीं है, सच्चे ज्ञान और योग में स्थिरता। क्योंकि जब हम सच्चे ज्ञान और योग में स्थिर हो जाते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, और यही तो रास्ते हैं जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। दानम, उदारता और परोपकार। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान, समय और प्रेम को भी दूसरों के साथ बांटना। जब हम निस्वार्थ भाव से दान करते हैं, तो वह पुण्यकारी होता है। नंबर 5 दमः, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। मन की चंचलता पर नियंत्रण ही वास्तविक संयम है। नंबर 6 यज्ञ, पवित्र कर्म और कर्तव्य पालन। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि हर कर्तव्य को पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ निभाना भी एक यज्ञ है मित्रों। नंबर 7 स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी आत्म अध्ययन, स्वयं का अध्ययन। और स्वयं का अध्ययन हम कब करेंगे? जब धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो हमारा जीवन एक सही दिशा में जाता है। नंबर 8 तपः। तपस्या का अर्थ केवल कठिन साधना नहीं है मित्रों, बल्कि हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, उनको धैर्य पूर्वक सहना और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना, यह तपस्या है। नंबर 9 आर्जवम,
जो व्यक्ति सरल और निष्कपट होता है, जिसके अंदर किसी के प्रति ना तो द्वेष है ना ही ईर्ष्या है, वही सच्चा धर्मात्मा होता है। छल कपट से दूर रहना ही सच्ची आजीवता है। तो मित्रों, यह थे वे दिव्य गुण जिन्हें अपनाकर हम अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सतोगुणी बनने की प्रेरणा देते हैं। अगली कड़ी में हम 16वें अध्याय के अन्य श्लोकों को समझेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने और उत्तम व्यक्ति में, सतोगुणी व्यक्ति में क्या क्या दिव्य गुण होते हैं, उसके विषय में और आगे चर्चा की है। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और गीता स्वाध्याय चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।